ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए बहुत एक अच्छा मिरेकल्स लेकर के आई हूँ। ये मेरी कहानी है। मेरा और बाबा का रिश्ता कैसा है मैं आप सबको बताती हूँ। पहले तो मैं आप सबको बता दूँ कि मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं बहुत बड़ी साईं भक्त हूँ और जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पता नहीं चला कब मुझे बाबा से इतना लगाव हो गया और बाबा मुझे अपनी ओर कैसे खींच लिए। मैं उतनी अच्छी पूजा नहीं करती थी कभी भी बाबा का। कभी भी मैं बाबा का पूजा जैसे कि अदर भक्त करते हैं, मैं वैसा कभी बाबा का मैं पूजा नहीं की। और मैंने अपने जीवन में बहुत गलत ऐसे कर्म भी कर लिए थे जो माफ़ी के लायक भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन मेरी एक होता है ना कि निष्ठा ऐसी बाबा के लिए हो गई थी कि मुझे लगता था मैं कुछ भी करूँगी तो बाबा मुझे माफ़ कर देंगे। मुझे इतना बाबा से लगाव हो गया था। और एक क्षण लाइफ में ऐसा टर्न आया जब मेरे हाथों से सब कुछ बिखर गया। ना मेरी पढ़ाई रही, ना मेरा फ्यूचर, ना मेरा भविष्य, ना मेरा वर्तमान, कुछ भी नहीं। मेरा हर चीज़ व्यर्थ चले गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन एक मेरा पास एक ही ऑप्शन था जिसको आप आखिरी उम्मीद कह सकते हो, वो बाबा थे। मैंने बाबा को बोला, बाबा आप मेरे साथ थे, फिर भी मैंने बहुत गलत कर्म किए बाबा। मैंने वो कर्म किए तो आपने मुझे वो कराया ना बाबा। मैं जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती बाबा जिससे मुझे या फिर किसी और को तकलीफ़ हो बाबा। और किसी और को तकलीफ़ में तो मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। इतना तो बाबा को भी पता था कि मैं किसी को जान के कष्ट नहीं दे सकती हूँ। जाने अनजाने में अगर मुझसे गलती हो जाए वो अलग बात है, पर जानबूझ करके मैं किसी के साथ कोई गलत कदम नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ, मैं इसी क्षण रास्ते से जा रही थी और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। एक सुनसान रास्ते में मैं जा रही थी और बहुत भयभीत थी जिसका कोई वर्णन नहीं है। मैं इतनी डरी हुई थी और उस वक्त मुझे याद आया कि मैंने बोला, बाबा आओ ना बाबा, बहुत डर लग रहा है बाबा, कोई सहारा नहीं है बाबा। उसी वक्त एक ऑटो वाले आते हैं और उस ऑटो पे कोई बैठा हुआ नहीं था, बस एक आदमी बैठे हुए थे और वो मेरे आगे में ऑटो ला के रोक दिए और मुझे बोलते हैं कि आओ बैठो। मैं बोली मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास बस 10 रुपये है। वो भाड़ा 80 रुपया मांग रहे थे मुझसे। रात हो गई थी, मैं उसको बोली अंकल मेरे पास 80 रुपये नहीं है, मेरे पास 500 के नोट है, लेकिन मैं वो खुला नहीं करूँगी क्योंकि मैं भाड़ा 80 रुपया नहीं दे सकती हूँ। तो वो मुझे बोलता अच्छा ठीक है, मुस्कुराते हुए मुझे बोलते ठीक है बैठो। मैं बैठ गई और वो मुझे डर भी हो रहा था कि कौन है नहीं है, और मैं उसी गाड़ी पे बैठ गई और मुझे बहुत अच्छे से वो मेरे जगह पे पहुंचा दिए। और जब मैं उसको 10 रुपये दी तो वो एक बार भी नहीं बोली कि इतने पैसे क्यों दिए, जबकि मुझे आधा घंटे से ज़्यादा का सफ़र वो मुझे तय कराए। उसी क्षण मुझे सच में बाबा से बहुत लगाव हो गया कि बाबा को पुकारो तो बाबा ज़रूर आते हैं। फिर अगले दिन 2-3 दिन के बाद पुनः मैं ऐसे ही रात में सोई हुई थी और किसी कारणवश मैं बहुत रो रही थी क्योंकि उस बीच मेरी ज़िंदगी में बहुत उलझनें थी, इतनी परेशानियाँ थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ नहीं करूँ। अब मर ही जाती हूँ, ज़िंदगी जीने से क्या ही फ़ायदा है, अब मर जाती हूँ। और मैं जैसे ही आँख बंद करके रात में सो गई, क्योंकि दिन में मैं कम रोती थी क्योंकि घर वाले मम्मी देख लेती थी तो उसको लगता था कि रोती क्यों है। मैं रात में रोती थी बहुत, क्योंकि वो वक्त मेरे लिए अकेले होता था। मैं अपने आप से सिर्फ बात करती रहती थी और मैं बहुत रोती थी। मैं रोते रोते मैं 30 दिन में रोते रोते सोती थी और बाबा मेरे सपने में आए और बाबा मुझे बुला रहे थे अपनी ओर। बाबा मुझे दौड़ा रहे थे, बाबा आगे आगे दौड़ रहे थे, मैं बाबा के पीछे पीछे दौड़ रही थी और बाबा मुझे बार बार बोल रहे थे कि मुस्कुराओ मुस्कुराओ। और पुनः मैं मुस्कुराने लगती थी और मैं जब सुबह उठती थी तो मुझे अच्छा फील होता था। बाबा मुझे अपनी ओर हमेशा खींचे। मैं जब जब जिन जिन परिस्थितियों में बाबा को बुलाई हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबा मेरे साथ नहीं आए हैं। आज भी कल के दिन भी बाबा को मैंने बुलाई और कल भी बाबा मेरे घर आए, मुझे दर्शन दिए। मैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बाबा को बोल दूँ कि बाबा मुझे आप दर्शन दे दो किसी भी रूप में। अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो बाबा मुझे दर्शन दो, तो किसी न किसी रूप में मुझे बाबा के गाना सुनाई देने लगता। मैं रास्ते में जाती हूँ, ऐसी सुनसान जगह पे मैं कल या परसों में एक वीडियोज़ देख रही थी और उस वीडियो में मैं देख रही थी वो फिल्म थी और फिल्म चल रही थी
उसमें एक गुंडा सब था, जो भी था, फिल्म चल रही थी, उसमें मैं बाबा को याद की तो उस फिल्म में बाबा का गाना बजना शुरू हो गया था। तो ये सब मेरे लिए बाबा का मिरेकल से कम नहीं है। हम साईं भक्त हैं और हमें पता है जब हम सच्चे दिल से बाबा को याद करते तो बाबा किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमें अपनी छवि दिखा देते हैं, या तो कहीं उनका नाम लिखा हुआ रहता है या अगरबत्ती में के फोटो, कहीं भी बाबा हमें दर्शन दे देते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी आस्था और अपना विश्वास बनाए रखें। बाबा अभी भी हैं, बाबा हमारे साथ है, हर एक रोज़ वो मिरेकल्स करते हैं। बस हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। हमारे बाबा कठोर नहीं है, बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं। बाबा ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितने भी बुरे दिन आए हैं, मैंने सिर्फ गुरुवार को ही अपने जीवन में बुरे से बुरे क्षण को देखी हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा घटना जो घटित हुआ है वो गुरुवार के दिन हुआ है।